students, how are you? Hope you're doing good. I'm a science teacher and today we are going to start a new science chapter, that is chapter number 7, food and water. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फूड को स्पॉइल करने वाले जर्म्स कौन से होते हैं, इन जर्म्स से हम खाने को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कुछ कुकिंग मेथड्स और उसके बाद एट लास्ट हम पढ़ेंगे वाटर. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. सो चैप्टर नंबर 7, फूड एंड वाटर. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे sanitation and hygiene, water germs, cooking food, preservation of food and water, the essential resource. Now, can you think of one of thing you do at home to keep food or water clean? Write it below. तो आपको कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी बतानी है जो आप घर पे करते हो फूड और खाने को या फूड और पानी को प्रिजर्व करने के लिए. जैसे कि आप क्या करते हो, फूड को घर पे कवर करते हो और वाटर को बॉईल करते हैं या फिर फिल्टर यूज करते हैं, आरओज यूज करते हैं. फाइन. कैटेगराइज दीज आइटम्स एज फूड आइटम्स और वाटर रिच आइटम्स. तो आपको कैटेगरी में डिवाइड करना है इन आइटम्स को कि फूड आइटम्स है, वाटर रिच आइटम्स है. जैसे कि एप्पल, सो एप्पल इज वाटर रिच आइटम. दाल इज फूड आइटम. ठीक है, ऐसे आपको बाकी आइटम्स को भी खुद से क्लासिफाई करना है. नाउ सैनिटेशन एंड हाइजीन. अब सैनिटेशन और हाइजीन क्या है? Sanitation refers to keeping food and water safe from harmful germs. When germs mix with water or food, they contaminate it, making it unsafe to consume. Sanitation का मतलब है फूड और वाटर को जर्म्स से बचा कर रखना. जब फूड या वाटर के साथ जर्म्स मिल जाते हैं तो वो कंटामिनेट हो जाता है, खराब हो सकता है, जिससे हमें बीमारियां हो सकती हैं. What are germs? अब germs क्या है? Germs are tiny organisms that causes diseases. They are also known as microbes and include. तो germs छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं, हम इनको माइक्रोब्स भी बोलते हैं. तो कौन कौन से माइक्रोब्स होते हैं ये होते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ. आपको यहाँ इनकी पिक्चर्स भी दिखाई हुई है कि बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप के अंदर कैसे दिखते हैं, फंजाई कैसे दिखती है, वायरस कैसे दिखता है, प्रोटोजोआ कैसा दिखता है. ठीक है. Germs are present everywhere in air, water, soil, food and even inside animals. Germs सब जगह present है, air, water, soil में, even animals के अंदर भी. Keeping food safe from germs. हम खाने को germs से कैसे safe रख सकते हैं? The food we eat must be free from germs. Germs can enter food through air, water, dust and flies. Here are some tips to keep food safe. तो खाने को हमें germs से free रखना चाहिए. अब जर्म से फ्री रखने के लिए हमें कुछ टिप्स दी गई हैं जिनको फॉलो करके हम खाने को जर्म से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जर्म्स एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, इवन फ्लाइज, छोटे छोटे इंसेक्ट के थ्रू भी हमारे खाने में आ सकते हैं. ठीक है. स्टोर फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स टू कीप आउटसाइड मॉइस्चर एंड जर्म्स. आपको खाने को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना चाहिए जिससे उसमें मॉइस्चर और जर्म्स ना जाए. Cook food properly. Heat kills germs. Water is often added while cooking, making food safer. खाने को अच्छे से कुक करना चाहिए क्योंकि हीट से भी जर्म्स मर जाते हैं और खाना सेफ हो जाता है कुकिंग के लिए. Avoid eating pre-cut fruits and vegetables that had been left out for a long time. Also, do not soak cut vegetables in water for too long, as it washes away essential vitamins. तो pre-cut fruits और vegetable, ऐसे fruits और vegetable जो बहुत देर से काट कर रख दी गई है, उसको आपको कंज्यूम नहीं करना है, वो आपके लिए सेफ नहीं है. और हमें सब्जियों को पानी में बहुत देर तक वॉश नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे उसके विटामिन्स खत्म हो जाते हैं. ठीक है. डू नॉट ईट फूड दैट हैज फॉलन ऑन द ग्राउंड. ऐसा खाना आपको नहीं खाना है जो कि ग्राउंड पर गिर गया है. फूड प्रिजर्वेशन मेथड हेल्प प्रिवेंट एंट्री ऑफ जर्म्स. फूड प्रिजर्वेशन मेथड से हम जर्म्स की एंट्री को रोक सकते हैं. अवॉइड अनकवर्ड फूड एक्सपोज टू डस्ट एंड फ्लाइज. आपको अनकवर्ड खाना नहीं खाना है जिससे डस्ट और फ्लाइज अट्रैक्ट हो उस पर. क्योंकि डस्ट और फ्लाइज उस खाने पर बैठ जाती हैं. Do not buy food from street vendors where hygiene may not be maintained. तो आपको फूड वेंडर से खाना नहीं खरीदना है क्योंकि वो लोग हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं. ठीक है. नाउ ब्रेन स्नैक. स्टडीज ने ये दिखाया है कि अनकवर्ड फूड जो कि ओपन मार्केट्स में मिलता है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं ऐसे फूड से जो कि प्रॉपर्ली स्टोर किया गया है हमारे घर में या रेस्टोरेंट्स में. ठीक है.
नाउ कुकिंग फूड, अब हम खाने को कुक करते हैं। कुकिंग नॉट ओनली मेक्स फूड टेस्टियर बट ऑल्सो किल्स जर्म्स, हाउएवर एक्सेसिव कुकिंग कैन रिड्यूस न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय डिस्ट्रॉइंग विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो कुकिंग से हमारा खाना सिर्फ टेस्टी नहीं बनता है बल्कि उसके जर्म्स भी मर जाते हैं। पर खाने को ज्यादा कुक भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर के विटामिन्स और मिनरल्स कुकिंग से फिर खत्म हो जाते हैं। फाइन। डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग, अब कुकिंग के अलग अलग मेथड्स कौन से हैं? सबसे पहला है बॉइलिंग। बॉइलिंग किस चीज के लिए यूज किया जाता है? यूज फॉर कुकिंग राइस, पल्सेस, पोटैटो एक्सेट्रा। तो राइस, पल्सेस और पोटैटो के लिए वाटर को यूज किया जाता है, वाटर में बॉईल किए जाते हैं। द वाटर यूज फॉर बॉइलिंग कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स सो इट शुड नॉट बी डिस्कार्डेड। तो ऐसी चीजों में ऐसा वाटर जिसमें हमने इन चीजों को बॉईल किया है उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे, तो उस पानी को हमें ऐसे फेंकना नहीं चाहिए। Then steaming, used for preparing dishes like idli and dhokla, ensuring minimal nutrient loss. तो steaming से इडली और ढोकला जैसी डिशेस बनाई जाती है और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का लॉस भी नहीं होता है। बेकिंग, अब हम खाने को बेक भी करते हैं। फूड लाइक ब्रेड, केक, पिज्जा एंड चपातीज आर बेक्ड यूजिंग एन ओवन और तंदूर। तो ब्रेड, केक, पिज्जा को ओवन में या तंदूर में बेक किया जाता है। Then roasting, used for preparing food like sweet potatoes, meat and chicken. तो sweet potato, meat और chicken जैसे फूड को रोस्ट किया जाता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो बॉइलिंग, स्टीमिंग, बेकिंग और रोस्टिंग। देन फ्राइंग, फ्राइंग दो तरह की होती है। शैलो फ्राइंग यूज फॉर मेकिंग पराठा, जैसे हम पराठा बनाते हुए करते हैं। और डीप फ्राइंग यूज फॉर फूड्स लाइक समोसाज एंड पूरी। तो समोसा और पूरी जैसे फूड को डीप फ्राई किया जाता है। देन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, अब हम खाने को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? Cooked food, fruits and vegetables spoil when left at room temperature for long time due to bacteria, insects and molds. तो कुक्ड फूड, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने को स्पॉइल कर देते हैं जब उनको लंबे टाइम तक हम ऐसे ही छोड़ दें। ठीक है, उसमें बैक्टीरिया भी आ सकते हैं। Spoiled food loses its color, taste and can be harmful. Food preservation methods help to keep food fresh for long time. अब स्पॉइल्ड फूड का कलर चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसमें से स्मेल भी आने लगती है। ठीक है, तो फूड प्रिजर्वेशन खाने को स्पॉइल होने से रोकते हैं और खाने को लंबे समय तक फ्रेश रखते हैं। ठीक है, नाउ मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अब फूड को प्रिजर्व करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं? सबसे पहले आता है कैनिंग। फूड इज स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स टू प्रिवेंट मॉइस्चर एंड एयर फ्रॉम स्पॉइलिंग इट। तो फूड को अगर हम एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर दें, कैंस में स्टोर कर दें, तो मॉइस्चर और एयर, मॉइस्चर में जो जर्म्स हैं वो फूड को स्पॉइल नहीं कर पाएंगे। This method is used for preserving meat, fish, fruits and soft drinks. तो मीट, फिश, फ्रूट्स और सॉफ्ट ड्रिंक को इसी मेथड से प्रिजर्व किया जाता है। कोल्ड स्टोरेज मतलब ठंडी जगह खाने को स्टोर करना। लो टेम्परेचर स्लो डाउन बैक्टीरियल ग्रोथ। फूड लाइक मिल्क, कर्ड एंड फ्रूट स्टे फ्रेश लॉन्गर व्हेन रेफ्रिजरेटेड। तो लो टेम्परेचर पर जो खाना है उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती है, तो मिल्क को और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी हम फ्रिज में स्टोर कर देते हैं। ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन, अब हम खाने को ड्राई कर सकते हैं, उसमें से पानी का कंटेंट निकाल के उसको डिहाइड्रेट कर सकते हैं। रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम फूड प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ। सन ड्राइंग हेल्प्स प्रिजर्व पीस, पल्सेस एंड अदर फूड आइटम्स। तो मॉइस्चर रिमूव करके हम खाने को बैक्टीरियल ग्रोथ से बचा सकते हैं। ठीक है, पीस और पल्सेस को हम ऐसे ही डिहाइड्रेट करते हैं। बॉइलिंग किल्स जर्म्स इन लिक्विड लाइक मिल्क एंड वाटर। तो बॉइलिंग से भी जर्म्स मर जाते हैं जैसे कि मिल्क और वाटर में। सॉल्टिंग, हम क्या करते हैं, खाने में सॉल्ट डाल देते हैं, सॉल्टिंग से भी खाने के जर्म्स मर जाते हैं। एक्स्ट्रा सॉल्ट क्रिएट्स अ concentrated solution that prevents germs from growing. Fish and pickles are preserved using this method. तो बहुत ज्यादा जब सॉल्ट होता है तो जर्म्स ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो फिश और पिकल्स को ऐसे ही बचाया जाता है। नेक्स्ट है स्वीटनिंग। अब सॉल्टिंग की तरह हम खाने को स्वीटनिंग से भी बचा सकते हैं। फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल्स एंड पाइनएप्पल्स एंड वेजिटेबल्स लाइक कैरेट्स एंड आमला आर प्रिजर्व्ड इन शुगर सिरप व्हिच किल्स बैक्टीरिया। तो फ्रूट्स जैसे कि मैंगो, एप्पल्स और कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि आमला, इनको हम स्वीटनर्स में स्टोर करके रख सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट इज वाटर, द एसेंशियल रिसोर्स। अब वाटर जो बहुत ज्यादा एसेंशियल रिसोर्स है। Water is essential for life as it helps in various body functions. However, water can get contaminated when it flows over the ground, mixing with dirt, rubbish and germs. तो water बहुत ज़्यादा important है। water हमारी body में भी चाहिए बहुत सारे functions के लिए, पर जब पानी ground पर होता है तो वो dirt, germs के साथ mix होकर contaminate हो जाता है। Contaminated water can cause disease like typhoid, cholera and jaundice. तो contaminated water से typhoid, cholera और jaundice जैसी disease हो सकती है। Precautions for safe drinking water, अब क्या precautions है जो हम ले सकते हैं safe drinking water के लिए?
ड्रिंक टैप वाटर एज इट इज प्योरिफाइड यूजिंग केमिकल्स, आपको टैप वाटर पीना चाहिए क्योंकि उसको केमिकल से प्योरीफाई किया जाता है। वेल एंड हैंडपंप वाटर शुड बी ट्रीटेड बिफोर ड्रिंकिंग, वेल और हैंडपंप वाटर को भी ट्रीट करना चाहिए पीने से पहले। ऑलवेज वॉश हैंड्स बिफोर हैंडलिंग वाटर एंड यूज अ क्लीन कंटेनर टू टेक आउट वाटर, हमेशा हाथ धोकर आपको वाटर को हैंडल करना चाहिए और एक क्लीन कंटेनर में स्टोर करना चाहिए। बॉइल फिल्टर एंड कूल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग टू मेक इट कम्प्लीटली सेफ, आप पानी को बॉइल करो, फिल्टर करो, फिर उसको ठंडा करो ताकि वो पीने के लिए बिल्कुल सेफ हो जाए। स्टोर प्यूरिफाइड वाटर इन क्लीन वेसल एंड चेंज इट डेली, प्यूरिफाइड वाटर को आपको क्लीन वेसल में स्टोर करना चाहिए और उस वेसल को डेली क्लीन करना चाहिए। देन प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, अब पानी प्योरीफाई कैसे किया जा सकता है? फॉर हाउस होल्ड यूज वाटर कैन बी प्योरीफाइड यूजिंग फिल्ट्रेशन एंड बॉइलिंग, तो घर में यूज करने के लिए हम पानी को फिल्टर से क्लीन कर सकते हैं, उसको बॉइल कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन रिमूव्स विजिबल डर्ट एंड इम्प्योरिटीज बट डज नॉट किल जर्म्स, तो फिल्ट्रेशन से डर्ट और इम्प्योरिटीज निकल जाती हैं पर जर्म्स नहीं मरते हैं। बॉइलिंग किल्स मोस्ट जर्म्स व्हेन वाटर इज बॉइल्ड फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, बॉइलिंग से ज्यादातर जर्म्स मर जाते हैं जब हम पानी को लगभग 10 मिनट तक बॉइल करते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट, अब हम पानी को क्लीन कर सकते हैं किसी केमिकल ट्रीटमेंट से भी। डीप वेल वाटर कैन बी ट्रीटेड विद पोटेशियम परमैंगनेट और क्लोरीन टू किल जर्म्स, तो डीप वेल वाटर को हम पोटेशियम परमैंगनेट से ट्रीट कर सकते हैं या क्लोरीन से ट्रीट कर सकते हैं जर्म्स को किल करने के लिए। After purification, water should be filtered again using a clean cloth and stored in covered container to keep it safe for drinking. Purification के बाद आपको एक clean cloth से water को फिर से filter करना चाहिए और उसको store कर लेना चाहिए किसी clean container में पीने के लिए, ठीक है? Now brain snack, boiling से 99 germs जो है मर जाते हैं अगर आप उसको एटलीस्ट 10 मिनट तक बॉईल करो तो, ठीक है? सारे हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट खत्म हो जाते हैं जिससे पानी सेफ टू ड्रिंक हो जाता है। Now think twice, fill in the blanks with correct method of cooking. I cook rice and pulses by, rice और pulses को हम कैसे कुक करते हैं? बॉईल करके। I make idlis using steaming. ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी पार्ट्स भी फिल आउट करने हैं। नाउ की टर्म्स, सैनिटेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम जगह को साफ रखते हैं डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए। कंटामिनेट का मतलब है किसी चीज को इम्प्योर या अनसेफ बना देना उसमें हार्मफुल सब्सटेंस ऐड करके। माइक्रोब्स छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया और वायरसेस जो कि डिजीज कॉज करते हैं। प्रिवेंशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम खाने को फ्रेश रख सकते हैं और उसको स्पॉइलेज से बचा सकते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है जिसमें कम पानी होता है और एक पर्टिकुलर सब्सटेंस ज्यादा होता है। फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड या गैस से निकालते हैं। प्योरिफिकेशन एक्ट है हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव करने का किसी चीज को क्लीन और सेफ बनाने के लिए। टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू स्प्रेड होता है। कोलेरा एक डिजीज है जो कि बैक्टीरिया कॉज करते हैं डर्टी वाटर में जिससे डायरिया भी हो सकता है। उसके बाद जॉइंडिस एक ऐसी डिजीज है जिससे स्किन येलो हो जाती है, आईज येलो हो जाती है और लिवर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। प्रिजर्वेटिव्स सब्सटेंसेस जो कि फूड में डाले जाते हैं उसको स्पॉइलेज से बचाने के लिए। फाइन, नाउ इंस्टेंट मेमोरी, अब तक हमने जो भी पढ़ा एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। सैनिटेशन से फूड और वाटर सेफ हो जाते हैं हार्मफुल जर्म्स से। जर्म्स बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ डिजीज कॉज करते हैं। फूड सेफ्टी के लिए हमें खाने को प्रॉपर्ली स्टोर करना चाहिए, कुक करना चाहिए और कंटामिनेशन को अवॉइड करना चाहिए। कुकिंग मेथड्स कौन कौन से हैं? बॉइलिंग, स्टीमिंग, बेकिंग, रोस्टिंग और फ्राइंग। फूड प्रिजर्वेशन मेथड कौन से हैं? कैनिंग, रेफ्रिजरेशन, ड्राइंग, बॉइलिंग, सॉल्टिंग एंड स्वीटनिंग। उसके बाद वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस कौन से हैं? फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग और केमिकल ट्रीटमेंट। सेफ ड्रिंकिंग प्रैक्टिसेस कौन सी है? वाटर को क्लीन कंटेनर में स्टोर करना और हैंडल करने से पहले अपने हैंड्स को वॉश करना। Now take the correct option. Which method help kill most germs in water? कौन से मेथड से हम पानी के ज्यादातर जर्म्स को मार सकते हैं? तो आंसर इज बॉइलिंग। Which of following is a method of cooking that retains most nutrients? कौन से मेथड में ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स रिटेन रहते हैं, खाने के अंदर ही रहते हैं? तो आंसर इज स्टीमिंग। Why should we store food in airtight containers? हमें airtight containers में खाने को क्यों स्टोर करना चाहिए? To prevent germs from entering. Next is fill in the blanks. Dash are tiny organisms that cause diseases. The answer is germs. Cooking food properly dash germs and make it safe to eat. The answer is cooking food properly kills germs.
Dash is the method of cooking that retains most nutrients. The answer is steaming. Dash water for at least 10 minutes kills most germs. The answer is boiling. Dash is a method used to preserve pickles and other foods. The answer is salting. Next is true false. Germs are only found in dirty places. तो क्या germs सिर्फ dirty places पर मिलते हैं? This is false. Filtration removes all germs from water. This is false. Heating uncovered street food can be unsafe. This is true. Deep frying is healthiest cooking method. This is false. Moisture help bacteria grow and spoil food. This is true. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to fill out rest of the exercise yourself and we will meet in our next video. Thank you everyone.